ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तो सतयुग और त्रेता में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। आत्मा सहजता से शरीर छोड़ती है और दूसरा जन्म लेती है, तो जैसे कपड़े बदलना होता है उस जैसा हो। इसलिए वहां पे हम अमर कहलाते हैं। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं। कितनी वंडरफुल बात है, अमर बन जाएं। सत्युग में कोई इंश्योरेंस कंपनियां होती नहीं। तुम अभी अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी में रहना है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रियान करते हैं, तो बाबा हमसे रूह रियान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। तो ये वही 3/4 समय हो गया। तो लगभग इस 5,000 वर्ष में 4,000 वर्ष हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, खुश हैं, धन धान्य से भरपूर हैं। 21 जन्म तो सत्युग और त्रेता तक हो गए, फिर 21 जन्म और द्वापर के हो गए, तो 42 जन्म। बाबा ने आज 40 से 50 जन्म का है, किसी किसी मूल्य में बाबा ने 55 जन्म भी कहा है, 55 से 60 जन्म। तो अगर हम 50 जन्म भी मानते हैं तो 8 जन्म बाकी के 250 वर्ष और लगा लीजिए, 3 युग के 3750 वर्ष। तो लगभग 5,000 वर्ष में से 4,000 वर्ष हम आत्मा सुखी हैं। वहां आटे में नमक के बराबर दुख है द्वापर में। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उसके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहां मरने जीने की बात नहीं रहती, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वह पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो, बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन। अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, क्योंकि सभी मुक्ति धाम में भी जाएंगे, तो वहां भी आत्माएं अमर है। और जब तक अपने अपने रोल में नहीं आ जाती तब तक सभी अमर है। सत्युग को कहा ही जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यह अमर कथा है। तो इस कथा को सुनकर हम अमर बन जाते हैं, तो अमर कथा हो गई। जो कि कहते हैं ना, शंकर जी ने पार्वती को सुनाई और कबूतरों ने सुन ली, वो अमर हो गए। तो वो तो सिर्फ दंत कथा है। ये है वो असली कहानी जो शिव परमात्मा ने अपने बच्चों को सुनाई
और हमको सदा सदा के लिए अमर बना दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, माँ में कम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उनको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं। तुम कभी मरेंगे नहीं, यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, तो अमरपुरी को याद करना पड़े, वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मन मना भव हो जाता है। मूल वतन है मन मना भव, यानी परम धाम में बाबा को बिंदी बन बिंदी याद करना। संडे की मुरली में था ना, निर्वाण धाम में निर्वाण, अपनी स्थिति भी निर्वाण, और निर्वाण धाम में ही 1 सेकंड में पहुंच जाना। वहां पे बाबा को याद कर। अमरपुरी है मध्य जीव भाव। तो जो 3 मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसमें मध्य में कौन सा जीव है? विष्णु। तो उसको याद करना। विष्णु जी कहाँ होते हैं? सत्युग को। तो सत्युग को याद करना और अपने उस लक्ष्य को, लक्ष्मी नारायण को याद करना। ये हो गया मध्य जीव भाव। हर एक बात में 2 ही अक्षर आते हैं। तुमको कितनी प्रकार से अर्थ समझाते हैं, तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते यह बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में, और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में, वह कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट, यानी वाणी से परे जाना। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासियों तो ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, ब्रह्मलोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो, पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं, आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे। तो उस वक्त जब मुरली चल रही तब पूरे विश्व की आबादी लगभग 5 अरब थी, और आज लगभग लगभग 7.5 से 8 अरब है। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, परमधाम खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, और यह है थर्ड फ्लोर, अथवा इसको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वह समझते हैं स्टार में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है। अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान। तो ये जो भक्ति काल चल रहा है, द्वापर और कलयुग, तो जो बच्चे संगम युग में आ गए वो हो गए ज्ञान में। फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। तो हम सब ने भक्ति से वैराग्य कर लिया। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चे को भी शिव बाबा की याद दिलानी है।
उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे और कुसंग बोरे। अच्छा संग तो तरा देता है और बुरा संग डुबो देता है। यह विषय सागर वैशाल्य है। सत्य तो एक परमपिता परमात्मा है। गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो न। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है। पुराने सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है। ऊंच से ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म तन में है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि पवित्र है न। उनको तो चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत नौधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो, कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। गीता में आता है ना कि अर्जुन को पहले साक्षात्कार कराया बहुत तेज प्रकाश का। वो कहता है कि जी ये हजारों सूर्यों का जैसा प्रकाश मैं सहन नहीं कर सकता। तो अखंड ज्योति स्वरूप उसने कहा, बस मैं सहन नहीं कर सकता। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं, यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारा आत्मा है वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे आता जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। पहले नंबर वाला कौन? ब्रह्मा बाबा है ना, पहले सबसे पहले कृष्ण के रूप में आते हैं। यह समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं। फिर वही सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं, मन मना भाव, मन ही मन बाबा को याद करना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ। फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह से प्यार है, होना चाहिए आत्मा से प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। सत्युग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ।
बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है। जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं, इसमें स्थूल कोई बात नहीं। यह जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। तो ये जो पॉइंट है, मुख्य मुख्य पॉइंट अलग अलग, वो मुरली के हमें नोट करने हैं। लिखने से याद सहज हो जाता है जो लिखा हुआ होता है। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु यह गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, यानी परिवार वाले छोड़ते ही नहीं है। वो बहुत तंग करते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं कि शादी करे बिना हम तो इनको ज्ञान में जाने नहीं देंगे, और शादी करनी ही करनी है, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। और प्रेशर डालते हैं उनके आत्माओं के ऊपर। तब बाबा ने कई गंधर्वी विवाह करवाए। तो जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, यह तो बड़ी खराब बात है। गंधी गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं। एक दो से दिल लगी तो कह देते हैं गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं। जिससे दिल लगी है उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे सिर सभा लगेगी। तो ये जो लाइन है इसके अंदर बड़े गहरे रहस्य हैं। आगे चल बड़े कायदे सिर सभा लगेगी, वो समय अभी तक नहीं आया क्योंकि ये साकार मुरली है। इसके बाद तो अव्यक्त मुरलियां चली थी दादी जी के तन से। तो उसमें तो अभी अंत तक तो, यानी जब तक दादी के तन में आए तब भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब आने से अगले समय में जब बाबा अपने तीसरे स्वरूप सदगुरु जी के, क्योंकि पहला स्वरूप पिता के रूप में साकार में, फिर दूसरा टीचर के रूप में अव्यक्त मुरलियां, अब तीसरा स्वरूप एक ही है सदगुरु का। सदगुरु का ही स्वरूप में कायदे से होता है, नियम कायदे पक्के होते हैं। तो अब जब बाबा जैसे भी आएंगे तब सारी सभाएं कायदे से ही लगेंगी। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को आने नहीं देंगे। तो जो अभी ऊपर वाले ख्यालात वाले बताए ना, कि जिनकी दिल लगी है या कोई भी ऐसे हैं, तो वैसे ख्यालात वाले नहीं आएंगे। तो कोई भी अपवित्र आत्मा तब वहां नहीं जाएगी। बाबा ने और भी कहा कि ऐसी इंद्र सभा लगेगी जहां पे कोई पतित आ नहीं पाएगा एक भी। उस वक्त तो पतित की एंट्रियां हुई, सरकारी तंत्र के लोग आते थे बाहर। पर इस बार सरकारी तंत्र की आत्माएं भी नहीं आएंगी, कोई भी हो चाहे, वो आएंगी ही नहीं। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं
जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सत्ययुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है। आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं, वह जाकर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस। तब उच्च पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएं। यह चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे, वह अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा, हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे, यानी बाबा से भरपूर हुए आत्मा, और फिर भागे किस लिए? सेवा के लिए, सर्विस के लिए। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं, उस वक्त तो विदेश में सेवा ही नहीं थी जब ये मुरली चली है। और आज तो पूरे विश्व में 140 देशों में 9,000 सेंटर हैं। और मीडिया कितना स्ट्रांग है, और जिसके द्वारा पूरे विश्व में ये बाबा का ज्ञान बहुत तीव्रता से फैल रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की रजाई है। उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं यह भूत पूजा है। मेरे तो पैर है नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो यह तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा रहे बहुकाल, अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिला जब लगा, जब सतगुरु मिला दलाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं, यानी जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही तो अलग रहे ना बाबा से। 9 लाख में सबसे पहले अलग हुई, वही आते हैं। उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव को तो शिव का तो किसी को पता नहीं है कि क्या चीज है। यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सत्युग में भक्ति की बात नहीं होती। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मा भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसी आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, बाप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते।
जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधारमूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी। तो सदा साथ साथ रहो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी, माता पिताजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से आप सबको बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।